अच्छा, तो अब हमने बनानी है एलटीडी। एलटीडी बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर होती हैं। सबसे पहले हम जाके चेक करते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे कि वो कंपनी ऑलरेडी बनी हुई तो नहीं है। ठीक है, जिस नाम पे हमने कंपनी बनानी होती है। उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है एड्रेस की, फ़ोन नंबर की। एड्रेस अगर तो आपका कोई जानने वाला है यूके में, लेट्स सपोज आपका कोई रिलेटिव रहता है, कोई फ्रेंड रहता है, तो आप उसका फिजिकल एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जानने वाला नहीं है, या आप चाहते हैं कि उसको इस चीज़ में इन्वॉल्व ही ना करें, तो फिर आप वर्चुअल एड्रेस परचेज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फ़ोन नंबर परचेज करते हैं। अगर तो ऑलरेडी आपके पास कोई वर्चुअल नंबर है तो ओके है, अगर नहीं है तो हम फ़ोन नंबर भी परचेज कर लेते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला, लेट्स सपोज जैसे अभी हमने सऊदीया में अकाउंट बनाना है एलटीडी पे, ठीक है, तो उसके लिए हमें वर्चुअल नंबर भी चाहिए होगा। अगर हमारा सऊदीया या दुबई में कोई जानने वाला है तो हम उसका नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। हम ये जो ऑप्शन है वर्चुअल नंबर वाला, ये स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है। तो एलटीडी बनाने के लिए सबसे पहले जो पहला प्रोसेस आपने करना है वो एड्रेस वाला करना है, कि पहले आपने एड्रेस वाला सारा प्रोसेस करना है, एड्रेस परचेज करना है। जब आपका एड्रेस सारा कुछ परचेज हो जाएगा, उसके बाद आपने कंपनी के लिए जाना है। पहले आपने कंपनी के लिए नहीं जाना, पहले हम एड्रेस का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। एड्रेस के लिए यहाँ पे हमारे पास एक है वर्चुअल मेल बॉक्स की एक वेबसाइट है, जिसे एनी टाइम मेल बॉक्स डॉट कॉम भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर अकाउंट बनाएंगे, साइन अप करेंगे। साइन अप करने के लिए अब ये हमें यहाँ पे कुछ प्लान शो करवा रहा है कि आपने कौन सा प्लान सिलेक्ट करना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक आ रहा होता है 69.99 वाला, फैमिली एंड फ्रेंड वाला। एक ये भी है, इसमें भी हमारे पास ये ऑप्शन है। इसके अलावा ये भी ऑप्शन है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अगेन आके अपने लिंक से जाके दोबारा चेक कर लेते हैं कि हमने लिंक ओपन सही किया है। हम यहाँ पे अगेन इस पे आ गए। अब हमारे पास अगेन आ गया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एनी टाइम मेल बॉक्स को सर्च करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास सेम एस डी वेबसाइट ओपन हो रही है। जी बिल्कुल ओपन हो रही है। अब या तो यहाँ पे आप डायरेक्ट साइन अप कर लेते हैं। हम सबसे पहले साइन अप पे जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब ये हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपने किस एरिया में एड्रेस परचेज करना है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके वर्चुअल बिजनेस एड्रेस, वर्चुअल बिजनेस एड्रेस, इन इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ये अगेन हमें वहीं पे ले आया है। अब हम यहाँ से सर्च करेंगे यूके। हमें यूके का एड्रेस कहाँ पे मिलता है, यूके, यहाँ पे यूके सर्च करेंगे। से नीचे नहीं रह गया तो मिडलैंड, ग्रेटर लंदन। हम सबसे पहले ग्रेटर लंदन में चेक कर लेते हैं। हमें अगर वो वाला प्लान मिल गया, ये वाला प्लान हम जो यूज़ करते हैं वो ये वाला प्लान यूज़ करते हैं, 7.99 पर मंथ वाला। हम ये सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। इसमें जो हम प्लान यूज़ करेंगे वो हम ईयर वाला यूज़ करेंगे। ईयर अब जो हमें यहाँ पे पड़ रहा है 25 मंथ्स, ओपन एंड स्कैन। ठीक है, पर मंथ ये हमें दे रहा है 25। ठीक है। और ओपनिंग एंड स्कैनिंग ये भी हमें 25 दे रहा है। फॉरवर्डिंग अगर हम कराते हैं तो ये हमसे 10 पाउंड लेगा और सीधा हमें ये मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 81.99 पर ईयर वाला सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये हमें मेल बॉक्स बता रहा है। उसके बाद हमसे ये यहाँ पे सारी डिटेल्स पूछ रहा है। यहाँ पे हमने अपना कंट्री ऑफ रेजिडेंस बताना है। अब मैं ये सारी चीज़ें फिल करूँगा, लेकिन वो वीडियो में नहीं लाऊंगा, वीडियो यहाँ से स्किप कर दूंगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट नेम देंगे, लास्ट नेम देंगे। कंपनी का नेम नहीं देना। यहाँ पे जो आपने नीचे डिटेल्स देनी है वो पाकिस्तानी डिटेल्स देनी है। ठीक है, पहले हम एड्रेस परचेज करते हैं, देन हम उसके ऊपर एलटीडी के लिए फॉर्म अप करते हैं। डिटेल्स इसमें ऐड कर दी। अब ऐड करने के बाद यहाँ पे दोबारा भी हमें रिव्यू करवा रहा है। उसके बाद हमें ये कह रहा है कि यहाँ पे आपने कार्ड्स की डिटेल ऐड करनी है। कार्ड्स की डिटेल ऐड करने के बाद हम अपना मेल बॉक्स एक्टिव करते हैं। तो अब हम यहाँ पे अपनी कार्ड्स की डिटेल ऐड करेंगे। कार्ड की डिटेल ऐड करने के बाद एक्टिव पे क्लिक करेंगे। कार्ड अपना ऐड कर दिया था। ऐड करने के बाद हमने परचेज कर लिया है। अब वो हमें यही कह रहे हैं कि आपको मेल रिसीव होगी। अब हम चेक करते हैं कि हमें कोई नई मेल तो नहीं आई। हमें मेल आ चुकी है। मेल में वो हमें यही बता रहे हैं कि आपका एड्रेस परचेज हो गया है।
अब बस एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए हमें कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, जैसे कॉपी ऑफ आईडी, उसमें हम अपना पासपोर्ट भी ऐड कर सकते हैं, आईडी कार्ड भी ऐड कर सकते हैं। और साइड में सेकंड जो प्रूफ ऑफ बिजनेस के लिए होती है या प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए होती है, वो हमें बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी होती है। ये दो चीज़ें हम अपलोड करते हैं, उसके बाद हमारी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन होने के बाद वो हमें कुछ चीज़ें हमसे रिक्वायर करते हैं। हमसे वो मांगते हैं अपनी पिक्चर, प्रूफ ऑफ पिक्चर मांगते हैं वो हमसे। वो किस तरह की होती है, वो हमसे इस तरह की एक प्रूफ ऑफ पिक्चर मांगते हैं, जिसमें हमने अपना क्या कहते हैं, जो हमें कोड भी रिसीव होता है मेल बॉक्स की तरफ से, वो कोड, पासपोर्ट और अपनी पिक्चर सबमिट करनी होती है। ये सबमिट करने के बाद हम अपना कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे अपना लॉगिन करेंगे मेल बॉक्स, और चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या प्रोसेस है, क्या स्टेटस है। ईमेल और पासवर्ड पुट करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि हम रोबोट नहीं हैं। फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी एप्लीकेशन किस प्रोसेस में है। अब जैसे यहाँ पे आइए, टर्म्स एंड कंडीशन कुछ हमें बताई गई हैं, हम ये रिव्यू करेंगे। ये रिव्यू करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद कंप्लीट वेरिफिकेशन पे जाएंगे और हम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो हमसे रिक्वायर कर रहे हैं, हम यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। सबसे पहले हमसे ये पूछ रहे हैं कि पर्सनल मेल बॉक्स है या कॉर्पोरेट है। हमारा पर्सनल है। सबसे पहले हम आईडी अपलोड करेंगे। आईडी में जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, जैसे कि हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हैं पासपोर्ट, तो पासपोर्ट अपलोड करेंगे। सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मैंने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे किस फोल्डर में रखे हुए हैं। डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप पे जाएंगे, एलटीडी, एलटीडी के बाद हम अपना पासपोर्ट यहाँ पे अपलोड करेंगे आईडी में। पासपोर्ट अपलोड होगा, उसके बाद एड्रेस आईडी के लिए आपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। जब ये दोनों चीज़ें आपकी अप्रूव हो जाती हैं, उसके बाद आपको मेल आती है कोड की। उसमें आपने वो कोड, जैसे कि मैंने आपको पिक्चर एग्जांपल में दिखाई, वो कोड लिख के साथ में पासपोर्ट पकड़ के अपनी सेल्फी लेनी होती है, सेल्फी अपलोड करनी होती है। अपलोड होने के बाद आपको बताते हैं कि आपका रिव्यू होने के बाद पता चलता है कि आपका जो एड्रेस है, जो मेल बॉक्स है जिसे मेल बॉक्स कहते हैं, वो अप्रूव हो गया कि ये नहीं हो गया। जैसे ही आपका ये अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आप अपने एलटीडी के लिए प्रोसेस शुरू करते हैं। एलटीडी का प्रोसेस जो है, वो इंशाल्लाह आपको इसी की वीडियो की बायो में लिंक मिल जाएगा कि एलटीडी कैसे बनाते हैं।